4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति जी, इस बिल में सुधार करने के लिए जो संशोधन रखे गए हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल बहुत देर से आया है। इसको तो 5 वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसा और कामों में होता है वैसा ही रवैया सरकार ने इस काम में भी दिखाया है। इस कारण करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा हम लोगों के हाथ से बाहर चली गई, जिसको हम सब वापस नहीं ला सकते हैं। कुछ उद्योगपतियों को आप लुटेरा कह सकते हैं। वे किसी ना किसी तरह से देश का धन लूटकर विदेशों में अपने खाते खोलकर उनमें जमा करवा देते हैं और आयकर से भी बचे रहते हैं। उनमें केवल वही लोग नहीं होते, उनका साथ देने वाले हमारे यहाँ के बड़े बड़े अफसर होते हैं, जिनका उसमें हाथ रहता है। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, जो सरकार के करोड़ों रुपयों के आयकर को हजम कर रहे हैं। श्रीमान काले धन का बहुत जिक्र किया जाता है। काले धन को हम लोग अंधों की तरह ढूंढते हैं कि वह कहाँ कहाँ पर है। कोई 500 करोड़ रुपया कहता है, कोई 1000 करोड़ कहता है और कोई 2000 करोड़ बताता है। यह धन तो ऐसा होता है जिसे कोई देख नहीं सकता। यह धन हाथी के समान है, जिसे समूचा एक साथ देखना कठिन है। देश में जो काला धन है उसको वसूल करने के लिए सरकार जितनी भी कोशिश कर रही है, काला धन उतना ही बढ़ता जा रहा है। अभी तक सरकार को यही ज्ञात नहीं हो रहा है कि देश में कितना काला धन है, लेकिन प्रश्न यह है कि जो विदेशी मुद्रा के जरिए दूसरी जगह बैंकों में पैसा जमा हो जाता है, वह कैसे बाहर आ सकेगा, यह समझ में नहीं आता। देश का काला धन तो देश में ही है, कभी ना कभी उसको आप पकड़ लेंगे, मगर जो धन देश के बाहर विदेशी मुद्रा में चला जाता है उसे आप कैसे रोक सकते हैं। यह सरकार को विचार करना चाहिए। श्रीमान, मैंने आपको उदाहरण दिया कि देश के अंदर जो काला धन है उसके लिए लोग बार बार शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जो विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है उसके बारे में सरकार को कोई भी जानकारी नहीं है और सरकार ने शायद जानने की कोशिश भी नहीं की है।